जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। काबर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अस कहीं राम गौन तब किन्ना, भूप शोक बस उतरन दीन्ना। नगर व्याप गई बात सुतीखी, छूत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर के जब श्री राम जी वहाँ से चल दिए, राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, माँ को मानो डंक मारते ही बिच्छू का भी सारे शरीर में चढ़ जाता है। उसी तरह से ये बात पूरे नगर में फैल गई। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बोल विप्रट जिनि देखी दवारी। जो चाह सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर के सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दनावलो वन में आग लग करके देख करके बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है, पिटने लगता है। बड़ा विषाद है, बड़ा दुख है, किसी को धीरज नहीं बंधता है। मुख सुखाय सोचन, सबहि शोकुन हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी औध बजाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता है। मानो करुणा रसी सेना औध पर डंका बजा करके उतर आई हो। मिल ही माज विधि बात बेगारी, जह तह देखी के कही गारी। यही पापनी बूझ का परऊँ, छाई भवन पर फाउक ढरऊँ। सब मेल मिल गए हैं, सब संयोग ठीक हो गए हैं। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दिए हैं। जहाँ तहाँ लोग केकई की गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन गाढ़ी यह तीखा, दारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल करके आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर के विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बाँस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पलो बैठी पेड़ यही काटा, सुख कही शोक ठाटु धरी ठाठा। सादा राम यही प्राण समाना, कारण कौन कुटिल पुन ठाना। पत्ते पर बैठ कर के इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट करके रख दिया। श्री राम जी इसे सदा पापु प्राणों के समान ही प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊँ, सब विधि अगहूँ अगाह दुराऊँ। निज प्रतिबिंब बरुक कहीं जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव 100 प्रकार से पकड़ में नहीं आने योग्य है, अर्थात अथाह है, भेद भरा है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए भाई, परंतु स्त्री की गति चाल नहीं जानी जा सकती। कान भावुक जारी सका, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबला, के ही जग कालु न खाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जात क्या नहीं कर सकती है, अर्थात जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनाई विधि काय सुनावा, का दिखाई चाह का ही दिखावा। एक कहीं भल भूपन किन्ना, बारु विचार नहीं कुमति दिन्ना। विधाता ने क्या सुना करके क्या सुना दिया और क्या दिखाना था और क्या दिखा दिया। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई की विचार पर बर नहीं देना चाहिए था। जो हठी भयऊँ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण का जुन। एक धर्म परिमित परिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सियाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रह करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं।
सिबिद धीच हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक व्रत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रहीं। वे शिबी दगीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करके कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं तो कोई एक सुन करके उदासीन भाव रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। कान मुदित कर रद गहीं जिया, एक कहीं यह बात अलिया, सुकृति जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कुछ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मुद करके और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात करने से या कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को भी श्री राम जी प्राणों के समान ही प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनल कनल, सुधा होए बिसतूल, सपनहु कबन करहि कुछो, भरतु राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरण की जगह आग की चिंगारी बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरोध कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे जो सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष है, वो कह रहे हैं। एक विधाई दूषण देहि, सुधा दिखाई दिन विष्णु देहि, खर भरु नगर सोच सब काहूँ, दुसहु दाहु उर मिटाऊ छाहूँ। कोई विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखा करके विष दिखा दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया है, हृदय में बहुत बड़ा दुख हो गई है, हृदय जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया है। विप्र बधु कुलमान्य जठेरी, जय प्रिय परम के कई केरी, लगी दिन सीख सील सराही, बचन बन सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और केकई की परम प्रिया थी। वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उनको उनके वचन बाणों के समान ही लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जुग जाना, करहूँ राम पर सहज स्नेहु, कई अपराध आज बिनु देहूँ। वे कहते हैं कि तुम तो सदा कहती थी कि श्री राम जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियसु सौति आरेसु, प्रीत प्रतीत जान सब देसु, कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जही लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौती डाह नहीं किया था, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया है जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा रही है। सिय की पिय संग परिहरी, रखुन की रही धाम, राज की भुजब भरतपुरा, नृप की जड़हि बिनु राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी की साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण श्री राम जी के बिना घर रहेंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्यापुरी का राज भोगेंगे? और क्या राम जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे और न ही राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजड़ जाएगा, अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अस विचार उर छाड़हूँ कोहूँ, शोक कलंक कोटि जाने हों, भरत ही औषि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भारत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री राम जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रख रूखे, गृह गृह बसहु राम तज गेहूँ, निपसन अस बरु दूसर देले हूँ। श्री राम जी राज के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी के धारण करने वाले और विषय रस से रुखे हैं, अर्थात उसमें विषय शक्ति ही नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन नहीं माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि राम घर छोड़कर के गुरु के घर रहे। जो नहीं लगहूँ कहे हमारे, नहीं लगही कुछ हाथ तुम्हारे, जो परिहास किन कुछ होई, तो कहीं प्रकट जना वहीं सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलेगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कह करके जना दो कि मैंने दिलगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, का कहीं सुन सुम कहूँ लोगु, उठऊँ बेग सोई करहूँ पाई, जय विधि शोक कलंकु सनाई नसाई।
राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग है, यह सुनकर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हटि फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु तनु चंद्र बिनु सिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समिझ धौजिय भामिनी। जिस तरह से नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री राम जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, विचार करके देख तो सही है। सुखिन सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हेत। त्यों कुछ कान किन कुटिल प्रबोधि कुबरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरुन देव दुसरी सुरुखी, मृगहि चितौहि जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चले कहत मति मंद अभागी। केकई को उत्तर नहीं देती, वह दुखा क्रोध के मारे रुखी बेमत हो रही है। वह ऐसी देखती है मानो भूखी बाघनी हिरनियों को देख रही हो। तब सखिया ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उनको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी। राजु करते यह देव बिगोई, किन से अस जस करी न कोई। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, दे कुचालहि कोटिक गारी। राज करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया। इससे जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और कुचाली के कई को करोड़ों गालियाँ दे रहे हैं। जिरहि विषम जर्जहि उलासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री राम जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो सूखने के समय जलचर जीवों की समुदाय व्याकुल हो जाती है जल सूखने से। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहिराम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊं, मिटा सोच जनि राखे राऊं। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रही है। स्वामी श्री राम जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न और चित्त में चौगाना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर के विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर के बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री राम प्रभु का नौ गायुंदु रघुबर मनुरजु, अलान समान छुट जानी बन गौन सुनी। उर आनंद अधिकान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर के अपने आप को बंधन से छूट जा कर के उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। श्री राम जी को रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पर नयो माथा। दिन आशीष लाई उरलिन्ने, भूषण बसन निछावर किन्ने। राजकुल तिलक श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर कर दिए। बार बार मुख चुंबती माता, मुदित मातु पद नाऊ माथा। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सर्वत प्रेम रस पैद सुहाए। माता फिर बार बार श्री राम जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोदी में बैठा करके फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगा। प्रेम प्रमोद न कुछ कहीं जाई, रंक धन पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोले मधुर बचन महतारी।
उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुख मुख दे करके माता का मधुर वचन बोली, कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मृद मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कह अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भात, जिमि चातक जतकी तुषित, वृद्धि शरद ऋतु स्वाति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार से प्यासा को चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहती है, तात जाऊं बलि बेगिन हाऊं, जो मन भाऊं मधुर कुछ खाऊं, पितु समेत तब जाऊं भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला, सुख मकरंद भले श्री मूला, निरख राम बन भौर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर के जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो मुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देख करके श्री राम जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदुवानी, पिता दिन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री राम जी ने धर्म की गति को जान करके माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा ही काम बनने वाला। आयसु दे मुदित मन माता, जेहि मृद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद सब अनुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मगन हो, मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बसी, करि रिपु वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखो मुनि, जन करसी मल्लान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। 14 वर्ष वन में रह करके पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौट करके तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातु उर करके, सहम सुखी सुनि शीतल ही बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल बाणी को सुनकर के कौशल्या वैसे ही सहम करके सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। कहीं न जाए कुछ हृदय विषादु, मनहु मृग सुनि के हरिनादु, नयन सजल तन थर थर काँपी, माँ जहि खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर के हिरणी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया हो, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खा करके बहवास हो गया हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहीं महतारी, तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित निचरित तुम्हारे। धीरज धर करके पुत्र का मुख दे करके माता गदगद बचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा, तात सुहाऊँ मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो किसानु। राज देने के लिए उन्होंने शुभ दिन सुलझाया था, फिर अब किस अपराध से वन को जाने को कह रहे हैं। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुख सचि सुता, कारुण कहूँ बुझाव, सुनि प्रसंग रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब श्री राम जी का रुख देकर के मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा करके कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो गई, उनकी दशा वर्णन नहीं किया जा सकता।
राखी न सकई न कहीं सक जाऊँ, दुह भाति उर्दारुन दाहूँ, लिखित सुधाकर रगा लिखि राहूँ, विधिगति बाम सदा सब काहूँ। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख दिया राहु। धर्म स्नेह उभाऊ मति घेरी, भय गति सापुछ छुंदर केरी, राखों सुतई कहूँ अनुरोधु, धर्म जाय अरुबंध विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों से कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुनर की हो गई। वे सोचने लगी यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भय रानी, बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सूत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पढ़ करके रानी विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके सरल स्वभाव राम महतारी, बोले बचन धीर धरि भारी, तात जाऊँ बल किन्हु निकाया, पितु आयुष सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री राम जी की माता बड़ा धीरे धर करके वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कही दिन बिनु, मोहिन सोई दुख लेस, तुम बिनु भरत भूपति, प्रजय प्रचंड कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राज देने को कह करके वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात की है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनि जाऊँ जानी बड़ी माता, जो पितु मात कहूँ बन जाना, तो कानन सत औध समाना। हे तात यदि मैं केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जान करके वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पीतु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोह सेवी, अंतहु उचित निपहि बनवासु, भय बिलो के ही हो हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देविया माता होगी। वहाँ के पशु पंछी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बन औध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहि लेऊँ, तुमरे हृदय हो संदेहूँ। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह औध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। भूत परम प्रिय तुम सबहीं के, प्राण प्राण के जीवन जी के, जे तुम कहूँ मात बन जाऊँ, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी का परम प्रिय हो, प्राणों के समान और हृदय के जीवन हो। वहीं प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर के बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करूँ हटा, झूठ स्नेह बढ़ाव, मान मातु कर नाथ बलि, सुरत विषय जनि जाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह सोच करके झूठा स्नेह बढ़ा करके मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मान करके मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई, औध अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देवता और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे पल के आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धूरी धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूँ पाई, सबहि ज्योत तेहि भेटहूँ आई, जाऊँ सुखेन बनहि बलि जाऊँ, करी अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ जाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वाले और नगर भर के अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ।
सब कर आज सुकृति फल बीता, भयों कराल काल विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिन आपुन जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। सब प्रकार विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जान करके माता श्री राम जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दस सदाऊं उर व्यापा, बरि न जाय विलाप कलापा, राम उठाई मात उरुलाई, कही मृदु बचन बहोरी समझाई। हृदय में भयानक दुसस संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम जी ने माता को उठा करके हृदय से लगा लिया, फिर कोमल वचन कह करके उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाय, जाय सास पद कमल जुगा, बंदी बैठ सिरुनाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर के उनके दोनों चरणों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दिन अशीष सास मृदुबानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी, बैठी नामित मुख सोच सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल बाणी से आशीर्वाद दिया हुए सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीची मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चाहत बन जीवन नाथु, कही सुकृत मन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कुछ जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को जाना जाते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती, ऐसा सीता जी मन में सोच रही है। चारु चरण नख लेखत धरणी, निपुर मुखर मधु कवि बरनी, मनु प्रेम बस विनती करही, हम सिय पद जनी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय निपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस से होकर के निपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी का चरण कभी हमारा त्याग न दे। मंज बिलोचन मोचति बारी, बोली देख राम महतारी, तात सुनो प्रिय अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देख करके राम जी को माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रब कुल करो विपिना, विदुगुण रूप निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाए, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्री करी प्रीत बढ़ाई, राखो प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा दिया है। कल्प बेली जेवि बहु विधि लाली, सीच स्नेह सली प्रतिपाली, फुलत फलत बहु विधि बामा, जान न जाय काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड प्यार से साथ स्नेह रूपी जल से सींच करके पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता, इसका क्या परिणाम होगा कुछ समझ में नहीं आता है। पलंग पीठ तज गोद ढिढोरा, सियन दीन पगु औने कठोरा, जिन अनुमूरि जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूँ। सीता ने पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर के कठोर पृथ्वी के से कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोय सिय चलन चाही बन साथा, आयुष काय होय रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रई रुख नयन सकल किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होनी है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह से मिला सकती है। करी कहरी निश्चर चरी, दुष्ट जंतु बन भूरी, 20 बाटिको कह सो, सूत सुभग सजीवनी मूर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
हाथी, सिंह, राक्षस और आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल किराल किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी, पान क्रीम जिम कठिन सुभाऊं, तिम कले सुन कानन काऊं। वन के लिए जो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भील को लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है। के तापस तिय कानन जोगु, तिम तप हेतु तज सब भोगु, सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिया है, छोड़ दिया है। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख करके डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेगी? सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आयुष होई, मैं सिय देव जान कहीं सोऊ। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयो तलैया में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूँ। जैसी भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनी रघुबीर मात प्रिय बानी, शील सने सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री राम जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, किन्न मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान कहीं, प्रकट विपिन गुण दोष, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। विवेक प्रिय वचन कहकर के माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।